नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को शांत कराने के लिए जेपी नड्डा जो है बिहार पहुंचे थे। दरअसल जो है जेपी नड्डा यहाँ पर भरत तिवारी मामले की नब्ज टटोलने आए हुए थे और उसके बाद वो दिल्ली रवाना हो गए, लेकिन महत्वपूर्ण संदेश दे करके वो दिल्ली गए हैं। अब दिल्ली में भी वो रिपोर्ट करेंगे। किसे करेंगे? तो वहां केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको रिपोर्ट करते नजर आएंगे। तो क्या कुछ इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी और किस तरीके से सम्राट चौधरी इस पर आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे, इस पर हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ जो है राबड़ी आवास यानी 10 सर्कुलर रोड वाला जो आवास है वो अब खाली होने लगा है। वहां के सीसीटीवी कैमरे भी उतारे जा रहे हैं और अंतिम ये बताया जा रहा है पड़ाव है, राबड़ी आवास अब खाली होगा और 39 हार्डिंग रोड जो कि भगवा रंग से हरे रंग में तब्दील हो गया है, उसके गेट भी रंगे गए हैं, पूरे घर को रंगा गया है हरा और उजले रंग से। तो वहां पर राबड़ी देवी कब तक जो है वहां उस आवास में जाएंगी, उनके पास जो है 29 जून तक का समय सरकार की तरफ से दिया गया है। तो इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और सहयोगी हैं अश्मी सराफ। सर, जेपी नड्डा जिस तरीके से आए, कहा जा रहा है कि उन्होंने नब्ज टटोल लिया है, क्या कुछ यहाँ पर है और कौन सा ऐसा मतलब कार्य वो निर्देश दे करके गए हैं, या फिर वो वहां से वो संदेश लाए थे और सम्राट चौधरी अब उससे मतलब आगे जो है उस कार्य को बढ़ाएंगे। कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करिए। देखिए, जेपी नड्डा आए, कल तो था आपातकाल लगाने का दिवस जो था 25 जून को ही लगा था 1975 में। उसी अवसर पर वो आए हुए थे। भाजपा यह कार्यक्रम कर रही है संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही, पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में वह कल पटना आए हुए थे। यहाँ उन्होंने जो है ज्ञान भवन में कार्यक्रम भी हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कई केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्री सब शामिल हुए। लेकिन उसके बाद जेपी नड्डा जो है सामने भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मीटिंग की, जिसमें नवनियुक्त जो है पार्टी के पदाधिकारी, उनके साथ उन्होंने मंत्रणा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी वहां। यह जो है जो खबरें आ रही है अंदर से वह है कि जेपी नड्डा तो इस अभी जो बिहार में क्या था एक मामला, सबसे ज्वलंत मामला अभी बना हुआ है भरत तिवारी हत्या इनकाउंटर है ना, इनकाउंटर कांड जो बना हुआ है जी सर। यह मामला जो है एकदम ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है अभी। इसको लेकर विपक्ष भी आक्रामक है और सत्ता दल के भी मंत्री विधायक आक्रामक है। ऐसा नहीं है कि वो शांत है। वह भी जो है दोषी ठहरा रहे हैं पुलिस पर, कहीं न कहीं पुलिस की कार्रवाई पर संदेह पैदा कर रहे हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, है ना, कई तो खुले तौर पर कह देते हैं। तो इसको लेकर जो है ना पूरी सियासत बिहार की गरमाई हुई है। दो भागों में जो है समाज भी बंट रहा है और पार्टी के नेता भी बंट रहे थे। इसी बीच में जो है ना मतलब भाजपा के लोग चाहे अन्य पार्टी के लोग भी एकदम डिवीजन टाइप का होते जा रहा था। इसीलिए जो है जेपी नड्डा को यहाँ भेजा गया, बहाना बनाया गया है ना, आपातकाल दिवस जो होता है संविधान हत्या दिवस के अवसर का कार्यक्रम पर आए और यहाँ से उन्होंने जो है भरत तिवारी हत्या इनकाउंटर कांड का जो है नब्ज टटोल लिए पूरा स्थिति क्या है सबों से। अब टटोलने के बाद दिल्ली गए, यहाँ लोगों को टास्क दिए कि भाई प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है गरीबों के लिए, समाज के अन्य लोगों के लिए, उसको देखिए क्या सही सही निरीक्षण उसका हो रहा है, सही सही जमीन पर हुआ जहाँ राख दिए। तो एक रूटीन वर्क हुआ, लेकिन इसके पीछे जो सियासत है वह यही है। इसीलिए जेपी नड्डा यहाँ आए हुए थे कि वस्तु स्थिति क्या है, इसमें राज्य सरकार की ओर से है ना क्या कार्रवाई की जा रही है।
क्या सच्चाइयां हैं कि सिर्फ यह एक सियासी शगुफा है। इन तमाम पहलुओं की जांच पड़ताल करके, है ना, जेपी नड्डा दिल्ली चले गए। अब वहां वह अपनी रिपोर्ट देंगे, इसमें सरकार दोषी है या सियासत दोषी है ना। ये इसकी फाइंडिंग लेकर वहां पहुंचे और सरकार क्या कर रही है इस पर, सम्राट की सरकार की क्या कदम उठाया गया है, इस कदम का जो है क्या सकारात्मक होगा और नकारात्मक असर होगा, दोनों इन तमाम पहलुओं पर जो है पूरा मंथन किए, है ना। इस पर पूरी रिपोर्ट उन्होंने, तो पूरी तरह जो जानकारी ली जाती है, तमाम जानकारी हासिल करके वह दिल्ली रवाना हुए हैं। अब वहां वह रिपोर्ट देंगे और इस वस्तु स्थिति से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे, मतलब अमित शाह को अवगत कराएंगे कि बिहार के हालात क्या है। क्योंकि भरत तिवारी इनकाउंटर कांड जो है वह राष्ट्रीय परिदृश्य में जो है महत्वपूर्ण घटना बनते जा रही, दिन पर दिन तूल पकड़ते जा रहा है। बिहार तो छोड़ दीजिए, बिहार से वह दूसरे राज्यों में भी फैल रहा है। मध्य प्रदेश में से भी लोग आए हुए थे महापंचायत के दिन, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश से तो भारी संख्या में लोग आए, बिहार से भी लोग गए थे कि अन्य जिलों से भी। तो इसका क्या असर होगा और इसके समाधान के लिए सरकार क्या कदम उठाए, इन तमाम चीजों पर वह समीक्षा करके दिल्ली गया है। अब देखिए वहां से क्या निर्देश आता है, कैसा क्या पहल करना। हालांकि न्यायिक जांच के लिए सरकार तो पहल कर ही रही है, न्यायिक आयोग भी बन गया। न्यायिक आयोग जो बना तो उसके जो न्यायाधीश हैं वह गए भी, पूर्व न्यायाधीश हैं वह गए भी घटनास्थल पर, उनके परिजनों से भी मिले और उनको आश्वासन भी दिया कि हम जो है आपको न्याय दिलाने के लिए आए हुए हैं। यह सब भी आश्वासन मिला। उनसे पहले एसपी एक दिन पहले पहुंच गए, आरा के एसपी, मतलब भोजपुर के एसपी, वो चले गए वहां। उन्होंने भी दिया है कि भाई हम आप लोगों को न्याय मिलेगा, आप लोग डरिए नहीं, है ना। और देखिए इसका असर भी सामने आ गया, उनके माँ बाप पर जो FIR था भाई पर वापस हो गया, वापस कर ले लिया गया। जी सर। तो ये सब है कि सरकार भी अब इस पर, है ना, सचेत हो गई है। सरकार भी सचेत है और सरकार भी तत्पर हो गई है कि इसमें जो है जो भी दोषी हो उसको सजा दिया जाए। इन तमाम पहलुओं की जानकारी लेकर तो जेपी नड्डा सरकार भी चाह रही है कि जो निर्दोष है उसको न्याय मिले और जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। इस वजह से ही तो जेपी नड्डा यहाँ आए और अब अमित शाह तक जाएगा ये रिपोर्ट, और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई क्या होगी उसी पर सबकी नजर टिकी हुई है। चलिए अब राबड़ी देवी की बात कर लें। नए बंगले में अब जाएंगे, नए बंगले को पूरा रंग दिया गया है, लगभग तैयार ही है। 29 जून का समय उनके पास, लग रहा है कि 1-2 दिनों में जो है राबड़ी देवी वहां शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि सामान भी जा चुका है, सीसीटीवी कैमरे भी 10 सर्कुलर रोड से उतार दिए गए हैं, तो अब सब कुछ वहां इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद ही जाएंगी। देखिए इसके लिए तो सम्राट सरकार को शाबाशी देने ही पड़ेगी। जिस तरह से चुनौती दे दी गई थी, है ना, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के द्वारा, आवास खाली करके दिखा दो, फोर्स भेज दो, है ना, तो जिस तरह से ये टकराव का मुद्दा बन गया था, अब उसका समाधान हो रहा है। और इसके लिए जो है सरकार ठीक है, शुरुआती में जिस तरह के तेवर राबड़ी देवी के द्वारा दिखाया गया, उनके पार्टी के लोगों के द्वारा दिखाया गया, उसी तरह का जवाब जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा दिया गया। लेकिन बाद में, है ना, इस मामले को जो है दोनों पक्ष की ओर से आपसी सामंजस्य के द्वारा सलटा लिया जा रहा है। एक अच्छी पहल है सरकार की भी, और क्या कहता है राजद वालों की भी, पूर्व मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी, लालू प्रसाद यादव की भी। हालांकि देखिए मीसा भारती लालू जी की बड़ी बेटी, उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था कि हम जो निर्धारित समय है 15 दिन, उसके अंदर ही हम खाली कर देंगे 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास को। लेकिन न लालू प्रसाद का मोह भंग हो रहा था, न तेजस्वी यादव का मोह भंग हो रहा था, और न ही राबड़ी देवी का मोह भंग हो रहा था। क्योंकि मोह भंग हो तो कैसे, यह भी तो एक सवाल है। 2005 से
लेकर अभी 2026 तक, वर्तमान समय तक वह उस आवास में रही। सोचिए कि कितना पुराना संबंध है उस आवास से उनका, 21 साल का पुराना, 2 दशक से ज्यादा। तो स्वाभाविक है उस लगाव हो गया उस आवास से। उस आवास से ही उनका बहुत कुछ हुआ, अच्छे दिन भी हुए, बुरे दिन भी हुए, सब उसी आवाज से हुआ जी। तो यह भी उनको लग रहा होगा यह आवाज मेरे लिए है। और वह दावा कर रही थी कि नहीं, हम पूर्व मुख्यमंत्री है और विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता, इस ख्याल से हमको यह मिलना चाहिए। मिलना तो उनको था, मिल भी जाता, लेकिन यह सब चीज तो उनके ही पिता, अधिक उनके ही पुत्र तेजस्वी यादव का किया कराया। अगर वह कोर्ट नहीं जाते, पूर्व उप मुख्यमंत्री के लिए जो क्वार्टर उनको था उसके लिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसी आधार पर न पटना हाईकोर्ट दे दिया कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री सबको जो है ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो उसी आधार पर जो है ना हो गया कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं मिल सकता है ना, चाहे मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। इसी पर की आड़ में इनको जो है खाली कराया जा रहा है। ये तो सरकार को यही मौका मिल गया। हालांकि बंगला तो राबड़ी देवी के पास वो था ही 10 सर्कुलर, तो फिर अब उसे खाली कराने की क्या बात है? जब बंगला देना ही था दूसरे जगह तो उसी बंगले में भी रह सकती थी, एमएलसी तो है ही। तो फिर तो ये तो जानबूझ करके ही समझिए एक तरह से परेशान करने के लिए ऐसा किया गया होगा विभाग की तरफ से। खाली करा, क्योंकि बंगला जब देना ही है तो एक बंगले से दूसरे बंगले में, जो नए आए उनको तो मिल ही गया अलग अलग जगह, लेकिन जो है अब जो जिनको ये आवंटित हुआ है बंगला उनको भी 39 हार्डिंग मिल सकता था। लेकिन इसमें तो देखिए अब सियासत की बात, पहले भी खाली करने का लेटर डाला गया था राबड़ी देवी को कि नहीं। हाँ, उस समय तो स्टे लग गया था, नीतीश कुमार की जानकारी में नहीं था। बाद में जब जानकारी में आया तो खबर यही आई कि उन्होंने रोक लगा दी। रोक नहीं लगाई, वो तो कहाँ कानून के में अटक गया, वो कागजे अटका रह गया। उसकी कागज जो है ना सक्रियता नहीं दिखाई कागज। खबर तो ये भी आई थी कि खिंचाई भी हुई है विभाग में, जो है भाई जो जिन्होंने लेटर लिखा ये सब किया। उस समय तो मंत्री थे उनके विश्वास कौन? विजय चौधरी वही ना थे, भवन निर्माण मंत्री, उनके ही द्वारा गया था लेटर। तो लेकिन उस समय ठंडे बस्ते में उस मामले को डाल दिया गया। लेकिन बाद में जब सम्राट चौधरी की सरकार बनी तो जो सक्रियता बढ़ गई और चलिए देर से ही सही तरीका अपना दिया। वह जो है पहले आवंटित कर दिया नंदकिशोर राम को। अब वहाँ जब किसी को आवंटित कर दीजिएगा किसी मंत्री को तो खाली करना पड़ेगा। तो ये इसलिए अभी एक सियासत का भी मुद्दा था। जिस तरह सूरत से अड़ गई थी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव लोग जिस तरह से अड़ गए थे, तो उसी लिए सम्राट चौधरी ने भी इसको अपने जो जोड़ लिया अपने सम्मान से। और तो इसलिए जो है अब खाली हो ही जाएगा, सामान जा रहा है, सीसीटीवी खुल रहा है। जो यह चाहती थी राबड़ी देवी वह सब भी वहाँ हो गया निर्माण के लिए। सब जो उनका डिमांड था कि हाँ। क्या मतलब है कि जाएंगी। 29 तारीख का डेट है, तो आज हो गया 26, 27, 28। हो सकता है कि एक सप्ताह और मोहलत दे दिया जाए। ऐसे राबड़ी देवी ने तो मांगा था 1 महीने का समय सरकार से। लेकिन सर ये इसलिए जो है हो सकता है कि उस दरमियान खाली किया जाए या फिर 29 तारीख से पहले ही चली जाए, 29 तारीख तक चली जाए। लेकिन सर ये चीज तो मानना पड़ेगा कि जैसे जो नीतीश कुमार नहीं करके दिखा सके वो सम्राट चौधरी की सरकार में हो गए, क्योंकि नीतीश कुमार के ही समय से ये चीज हो रहा था कि राबड़ी देवी को आवास खाली करना होगा, लेकिन नीतीश कुमार नहीं करवा पाए और वही सम्राट चौधरी करवा दिए। नीतीश कुमार जी ने 2010 में यह सर्कुलर आया था, उसी समय जो है फिर से पूर्व मुख्यमंत्री को आवंटन वाला जो है ना प्रावधान जोड़ा गया। उसी के तहत राबड़ी देवी वहां रह रही थी। लेकिन उसमें एक ही क्लॉज नीतीश कुमार लगा दिए थे कि पति पत्नी और दोनों एक ही बंगला मिलेगा, एक ही को बंगला मिलेगा, 2 नहीं। तो उसी समय का यह व्यवस्था नीतीश कुमार जी अपने ही पर व्यवस्था कर दिए थे, तो अपने ही उसको फिर कैसे तोड़ते। जी चलिए देर से ही सही जो है राबड़ी देवी को ने समझदारी दिखाई है और नए बंगले में वो जा रही हैं और पूरी तैयारी हो चुकी है और 39 हार्डिंग रोड में पूरा पेंट हो गया है मकान। अब जो है कुछ दिनों की बात है, उसके बाद जो है राबड़ी देवी
उसी आवास में जो है वहीं पर शिफ्ट होंगी और वहीं पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लगना शुरू होगा। और इसके साथ ही साथ हम बात कर रहे थे कि जेपी नड्डा आए थे बिहार और यहाँ भरत तिवारी मामले में नब्ज टटोल के जरूरी संदेश दे करके सम्राट चौधरी और जितने भी तमाम भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको संदेश दिया। उसके बाद वापस जो है दिल्ली लौट गए हैं। अब दिल्ली से आगे और क्या फैसला होगा, इस पर क्या संदेश दिया जाएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।